मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर जी डीजीपी मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। जी 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 हाँ जी महामंडलेश्वर गीतांजलि जी ने आपका नंबर मुझे दिया है। जी 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 हाँ, आपके विषय में बात किया था साधु जी ने। जी जी, तो गीतांजलि जी से हमारी बड़ी विस्तार में बात हुई है जी और वो क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी हुई है। जी और जनरली हम जो बात करते हैं वो क्राइम फ्री भारत हमारी यूट्यूब चैनल है उस जी पर पब्लिश होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी बातचीत एक ऊर्जा है जी जिसका एक सकारात्मक मैनिफेस्टेशन आज नहीं तो कल जरूर होगा। जी जी आप कैसे हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे तो और अच्छा लगेगा। जी मैं मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद है। जी और शरणागत यानी गुरु स्थान मेरा श्री राम अयोध्या हर्षण कुंज से है। जी हमारे सरकार वहीं रीवा के थे, मध्य प्रदेश में, राम हर्षण दास जी। जी और वर्तमान में मैं दिल्ली रहता हूँ जी ज्यादातर। जी जी भागवत राम कथा शिव पुराण इत्यादि का मेरा कार्य क्षेत्र है। जी मेरा एक अनुरोध है जी कि आपकी कथा वाचन के लिए ढेर सारे अनुयायी रहते हैं। जी और यदि जब हम कथा कर रहे हैं बीच में या लास्ट में, जी यदि क्राइम फ्री भारत मिशन की जो सत्यनारायण की नए युग की कथा है जी उसको भी यदि लोगों को समझाया जाएगा जी तो मुझे लगता है कि हम एक महा चमत्कार करते हुए एक महापरिवर्तन भारत को जमीन पे उतार पाएंगे। अवश्य, बिल्कुल करेंगे। आप आपको मेरी सत्यनारायण की नए युग की सत्यनारायण की कथा सुनने का मौका मिला है क्या? वैसे तो नहीं वो नहीं 40 मिनट की है, फिर उसको थोड़ा छोटा किया, अभी उसको आज और छोटा करके 9.5 मिनट का किया है। नहीं, मैंने अभी नहीं सुना है। नहीं सुना है तो उसे आप जरूर सुनिए। वो कहाँ? बड़े मैं अभी आपको भेजूंगा। ठीक, मैं ओके। आपको भेजूंगा। जी बेसिकली उसमें निचोड़ ये है कि जब उस समय नारद मुनि ने देखा कि मृत्यु लोक में लोग नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, तो वो बैकुंठ धाम गए और प्रभु विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे लोगों का कष्ट का निवारण हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान ने सत्यनारायण कथा का वाचन किया। जी आज के युग में और भी सरल सत्यनारायण की कथा है जो ये कह रही है कि उस समय तो सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद भी लगाना पड़ा, और कोई प्रसाद छोड़ के चला गया तो प्रभु नाराज हो गए, श्राप दे दिया। जी इस युग में उससे भी सरल सत्यनारायण की कथा होगी। आपको कुछ नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है कि हमें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 मौलिक अधिकार के साथ अच्छा भारत चाहिए। यदि हम सब लोग ये संकल्प ले लें और नए युग की सत्यनारायण कथा के 4 छोटे अध्याय को यदि हम पूरा कर लेते हैं तो जी मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी मात्र 9 दिन में। जी और ये 100 करोड़ लोग जब आज हमारे वोट से चुने हुए नेताओं से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें भी इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक अधिकरण बनाना है, एक अथॉरिटी बना देना है या नेशनल एडवाइजर देना है। और जी उसकी जिम्मेवारी होगी कि सभी लोगों को इकट्ठा करके जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना के रखी है उसको रिफाइन करके उसे पार्लियामेंट से पारित कराते हुए जमीन पे उतार दिया जाए। जी तो देखा जाए तो राजनेताओं को भी बहुत इसमें कष्ट नहीं होने वाला है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो 240 से 500 पार कर जाएंगे। जी और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सभी राजनेताओं का सत्यनारायण भगवान के श्राप से विनाश सुनिश्चित है, सभी हार जाएंगे। जी और फिर वो सत्यनारायण की कथा कह रही है
कि जो इसका पालन करके 100 करोड़ तक पहुंचाएगा, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंचेगा। उन्हें किसी के पास नहीं जाना है और ना ही उन्हें किसी से वोट मांगना है, क्योंकि ऐसे 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प और शपथ लिया है कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, वो छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का प्रतिदिन संकल्प लेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो आचार्य जी ये बताइए, सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? अवश्य। और जब अगर ये संदेश हमारे देश के हर नागरिक के अंतर हृदय में बैठ जाएगा और वो संकल्पित हो जाएंगे। आचार्य जी एक निवेदन इसमें ये है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत दुष्ट हैं। वो आज की दुष्ट व्यवस्था में, जिसमें कि अंग्रेजों के नियम कानून ही हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, शासकीय सेवकों के ऊपर ही गुलामों के कंडक्ट रूल थोप के रखे हुए हैं, जहाँ के राजनेता हमें अच्छे राजनेता नहीं देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दुष्टों को जो है बिनेबिलिटी के आधार पर चुनते हैं और वो बिनेबिलिटी के आधार हैं कि उसे दुष्ट होना चाहिए, उसे बाहुबली होना चाहिए, उसे धनबली होना चाहिए और अपराधी होना चाहिए। इन आधार पर उसे कहते हैं ये बिनेबिलिटी है और उस बिनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं और फिर जिसको टिकट देते हैं उससे करोड़ों रुपए लेते हैं और उससे करोड़ों रुपए जो है लोगों को दारू, साड़ी और पैसे आदि बंटवाते हैं और बेचारे गरीबों के वोट को खरीद कर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आचार्य जी आप कहाँ तक सहमत हैं? महोदय, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि देश को चलाने के लिए तीन ही शक्तियाँ विशेष रूप से शक्ति सत्ता संपन्न है: शासन, प्रशासन और मीडिया। प्रशासन में अधिकारी वर्ग आ गए, IAS, IPS, PCS इत्यादि, और शासन में नेता लोग आ गए, तीसरा मीडिया में पत्रकार लोग आ गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन तीनों को न तो देश से मतलब है न धर्म से मतलब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सही बात कही है। शासन यानी जो नेता लोग हैं, इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न इनको राष्ट्र से मतलब है। उसके लिए कब कौन पार्टी बदल दे और कब कौन जाति बदल दे, बहुत सही, बहुत सही कहा आपने। प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, इनको अपने पद से मतलब है, इनको अपनी नौकरी से मतलब है। और जो मीडिया वर्ग के लोग हैं वो भी करीब करीब इस समय सब दिख चुके हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। अधिकारी भी छोटे मोटे लाभ के लिए इनके चरण सेवक बन गए हैं और भ्रष्टाचार के भी साझेदार बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं। और जिस मीडिया से हम अपेक्षा करते हैं कि वो डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ होगा, वो मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है और अब जनता का तो भगवान ही मालिक है। लिहाजा ऐसे समय में सत्यनारायण भगवान की ये साधारण सी कथा आपको नहीं लगता है कि बड़ी आसानी से हमको किनारे लगा देगी